अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज मैं आपको बताऊंगा गलघोटू बीमारी के मतलब कि ये जानवरों के अंदर किस वजह से ये बीमारी लग जाती है और इसकी अलामतें क्या क्या नजर आती हैं और आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताता हूं। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय भी जरूर दिया करें। जी चलते हैं इसी मौजू की तरफ कि गलघोटू बीमारी ये क्या है। ये गलघोटू की बीमारी एक जरासीम है, बैक्टीरिया का नाम है पास्टुरेला मल्टोसिडा। इस वजह से ये बीमारी लगती है और अंग्रेजी में इसको हेमरेजिक सेप्टिसिमिया बोलते हैं। ये ज्यादातर जो मैदानी नशेबी इलाके हैं वहां पे होती है। ये इस जरासीम की वजह से क्यों कर होती है। ये जरासीम जो है हर वक्त जानवर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन खास तौर पे जब जानवर की कुव्वत मुदाफ़त कम होती है उस वक्त ये गालिब आते हैं और बीमारी का सबब बन जाते हैं। जैसे कि सफरी थकान और कामकाज ये भी असरअंदाज होता है और मौसमी असरात भी होते हैं, जैसे कि बरसात का मौसम ये भी असरअंदाज होता है। इस वजह से भी ये जरासीम जो है गालिब आकर इस बीमारी का सबब बन जाता है और खासतौर पे जो छोटे बछड़े हैं उनके अंदर इसका असर ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी अलामत की। इसकी आप अलामतें अगर टेक्निकल तरीके से देखना चाहेंगे तो मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। सबसे पहली स्टेज है पायरेटिक स्टेज यानी बुखार, और दूसरी स्टेज है इन्फ्लेमेटिक स्टेज यानी कि स्वेलिंग या सोजश, और तीसरी स्टेज है टक्सीमिया यानी जहर। सबसे पहली जो स्टेज है पायरेटिक स्टेज यानी बुखार, इस जानवर का बुखार 107 फ़ारेनहाइट होगा। ये एक टेक्निकल चीज देखने वाली है। और जब बुखार होगा तो दूसरी स्टेज सोजश की भी साथ होगी, जिसमें यह होगा कि इसका गला जो है वो सूज जाएगा। गले से गर्दन के ऊपर सोजश उसके ब्रिस्केट रीजन यानी बॉडी की तरफ बढ़ती जाएगी और जबान भी सूज जाएगी। नाक और आंख से पानी खारिज होगा। इसके अलावा जानवर जो है सांस लेने में दिक्कत महसूस करेगा, खाना पीना छोड़ देगा। तीसरी स्टेज होती है टक्सीमिया। टक्सीमिया का मतलब है कि जहर। ये तीसरी स्टेज तब शुरू होती है जब उस जरासीम का जहर खून के अंदर शामिल हो जाता है। अक्सर यही होता है कि इन्फ्लेमेटिक स्टेज और टक्सीमिक स्टेज ये एक ही वक्त में शुरू हो जाती है। जब बुखार होता है अचानक, उसके साथ ये दोनों स्टेजें इकट्ठी साथ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस सोजिश के दौरान ही वो जो जहर है वो पैदा हो रहा होता है। वो जब खून के अंदर शामिल हो जाएगा तो फिर जानवर रिकवर नहीं होगा, जानवर की मौत हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज कैसे करना है। चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है यानी बैक्टीरिया की वजह से लगने वाली ये बीमारी है, तो इसका इलाज आप या इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी वो एंटीबायोटिक ही होगी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप यूज करेंगे। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, सेट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, सल्फामेजाथिन, ऑक्सीटाट्रासाइक्लिन, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक ऑक्सीटाट्रासाइक्लिन यानी कि ये जो ड्रग है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है और ऑक्सीटाट्रासाइक्लिन ये वाली जो एंटीबायोटिक है ये ज्यादा कारगर साबित हुई है इस केस में। अंदर आपने करना ऐसा है कि एक इसकी ओवरडोज इस्तेमाल करनी है। मसलन अगर आपका जानवर जो है उसकी डोज बनती है 10 सीसी तो आपने लगानी है 20 सीसी। अगर उसकी डोज बनती है 15 सीसी तो आपने लगानी है 30 सीसी, और जिसकी डोज बनती है 20 सीसी आपने 40 सीसी लगानी है, और ये 2 घंटे के बाद रिपीट करनी है। अल्लाह के फजल से आपका जानवर रिकवर हो जाएगा। और साथ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के अंदर आप करेंगे कि पायरेटिक के लिए यानी बुखार के लिए आप पेन किलर मिराक्सिकेम या डिक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल करेंगे या कीटोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और ओरली इसको सल्फा ड्रग वो भी पिलाएंगे। सल्फा डायमाडीन ये आप 100 ml इसको पिलाएं 1 दिन के अंदर, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये जानवर आपका जल्द रिकवर हो जाएगा। और इसके बाद ये इसकी एहतियाती तदाबीर क्या करनी है। आपने इस जानवर को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एहतियात के तौर पर वैक्सीन करेंगे आप। और वैक्सीन कब कब होती है, इसकी साल में 2 बार वैक्सीन होती है, मई जून और नवंबर दिसंबर। और जब ये बीमारी आ जाए
तो बेहतर यही होता है कि आप इसको सीरम का टीका लगाएं और आमतौर पे आप इसको तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे वैक्सीन करवाएं, यानी कि साल में 2 बार। अगर आप इसकी बर वक्त वैक्सीन करवाएंगे तो अल्लाह के फजल से ये बीमारी नहीं आएगी और आपका जानवर ठीक रहेगा। और दूसरी एहतियाती तदबीर आप ये करेंगे कि बीमार जानवर को सेहतमंद जानवरों के साथ ना रखें, उनको अलग कर दें। तो ये था आज गलघोटू की बीमारी के ऊपर डिस्कशन। आज के लिए बस यहां तक ही इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।